I am so sad about this news. गरीबों का पैसा हाय। यहाँ मैं आपको बता दूं कि 75% जनसंख्या ऑफ इंडिया बिल्कुल गरीब है। उसको एक टाइम की रोटी मिल जाए वो भी बहुत है पूरा दिन में। उसकी इतनी भी इनकम नहीं है पर मंथ। मनरेगा 200 रुपये भी नहीं कमा सकते एक दिन में। बहुत गरीब हालत में है। 75% बहुत बड़ा हिस्सा है। तो इनको क्या करना पड़ता है? इनको फिर जेब कतरे में जाना पड़ता है, लूट मारी में जाना पड़ता है। फिर उस धंधे में लग जाते हैं। वो कहेंगे उस लड़की को उठा लाओ, वहाँ से उसके बेटे को उठा लाओ। ऐसे गंदे गंदे काम कराते हैं इनसे, और ड्रग्स और ये और वो। तो बहुत गरीब तबका है 75%। बहुत बड़ा तबका है 75% आबादी। तो मैं यही कहता हूँ, आप कहाँ कहाँ पैसा बचत कर सकते हैं अमीरों मध्यम वर्ग के परिवारों। बचत भी शुरू कर दो। आपकी भारत माँ के पास सोना नहीं, सोने की खान नहीं है पेट्रोल के कुएं नहीं है। तो गरीब है, गरीब ही रहेगी है भारत माँ। एक इंडस्ट्री को लगाते हो, फिर दूसरी इंडस्ट्री लगा लेते हो, वो MSME ये वो, और दूसरी इंडस्ट्री लगा लेते हो तो पहली की फेल हो जाती, वो बेचना शुरू कर देता है माल तो खपत उतनी है, जितनी खपत है उतनी ही खपत है। आप नई इंडस्ट्री लगाओगे क्या करोगे? तो यहाँ मैं आपको कहता हूँ, बेचारे इंडियन, तुम जहाँ जहाँ पैसा वेस्ट कर रहे हो उसको मत करो, सेविंग करो सेविंग। आप कहाँ कहाँ पैसा वेस्ट कर रहे हैं। पहले तो ये जो कार हैं, एम्बेसडर कार जो लोहे की आती थी वो कितने साल चलती थी? वो 40 साल चलती, 45 साल। पूरी फैमिली उसे चलाते थे, पूरे भर भर के ले जाते थे एकदम से। अब ये जो कार हैं ये 10 साल चला रहे हैं और फिर ये बेकार हो जाएंगी। फिर आप कौन से समुद्र में डालोगे समुद्र में भर चुके हैं। भाई आप चलो, आप इंडियन है, आप चलो इसको रिसाइकलिंग में थोड़ा बहुत डालेंगे, थोड़ा बहुत कचरे में डालेंगे, लेकिन जो यूरोप में है वो तो समुद्र में डाल देंगे। वो तुम्हारे लिए थोड़ी रिसाइकलिंग करेंगे। टीवी वीवी उठा के समुद्र में डाल देते हैं, जरा सा भी खराब हुआ। तो ये 10 साल कार का जो है आपकी सारी सड़कें भरी हुई हैं कारों से, और वहाँ टोटल प्रोडक्शन चालू है विदेशी कारों का, विदेशी कंपनियों को आप पैसा भर भर के कमा के दे रहे हो। अब इसको जो है 20 ईयर्स कर दो, 10 साल की जगह 20 साल कर दो इस कार की लाइफ। वो थोड़े जहाँ पे वो 10 रुपये का पार्ट डालते हैं वो 11 रुपये का पार्ट डाल देगा। वो थोड़ा ज़्यादा ड्यूरेबल होगा। या ये इन्हीं की लाइफ इतनी होगी, 20 साल तो जरूर होगी। तो आप इसको 20 ईयर्स कर दो, जो 10 साल जो है, जो पैसा बचेगा
वो सेविंग्स में होगा, तो देश में कहीं काम आएगा, इन गरीबों के पास भी पहुंचेगा थोड़ा बहुत। सेकंड, फूड इतना वेस्टेज है इंडिया में कि जो जर्मनी मुल्क है, वो जब वो देखते हैं कि तुम्हारी ब्याह शादियों में इतना फूड फिकता है वो तो उनका तो हाथ पैर फूल जाते हैं यूरोप के लोगों के। तो भैया इंडियन लोग, ये जो तुम्हारा फूड है इसको आप गरीबों में बांट दिया करो, स्टाल बना लो कई जगह जहाँ गरीबों को फ्री में बांट दिया करो खाना। और सही होना चाहिए, जरा सा अगर खराब हो गया खाना फेंक देना। फ्रिज वगैरह में रखा हुआ, तो जितना भी ये होटलों का खाना है, ब्याह शादियों का खाना है और दूसरी जगह खाने होते हैं, तो इन सबको आप गरीबों में बांट दो। 75% जनसंख्या के पास पहुंचेगा ये। नेक्स्ट, फिर ये जो आपके जितने पैकेज हैं इनकी लाइफ 6 महीने की होती है। 6 महीने में ये पैकेट फूड जो है वेस्ट हो जाता है। तो 6 महीने की जगह 5 महीने कर दो और 1 महीने के लिए उनको दे दो, गरीब को 25% कीमत पे दे दो उनको। 1 महीने के लिए 25% कीमत पे दे दो उनको। 1-2 महीने वो चला लेंगे, 6-7 महीने तक, 1-2 महीने एक्स्ट्रा, 1 महीना वो। तो जितना पैकेज फूड है उनको बेच दो गरीब लोगों को, उनके नसीब में भी हो जाए। उनके भी वही सपने जो तुम्हारे सपने हैं, अमीरों और मीडियम वालों, उनके वही सपने हैं क्योंकि इंसान का एक ही सपना होता है, कोई भी इंसान है अमीर गरीब कैसा भी है, उसका एक ही सपना है। तो पैकेज फूड उनको भी दे दो 25% पर, 1-2 महीने वो भी खा ले, 6 महीने 7 महीने 1-2 महीने उसको एक्स्ट्रा करके दे दो। ये बिस्कुट हैं और दूसरी चीजें हैं, सब दे दो उनको, उनकी भी थोड़ी तबीयत भरेगी। नेक्स्ट, फिर ये जो आपके जो पेन है, इसमें से तो आपने रिफिल का सिस्टम गायब कर दिया, इंक का सिस्टम गायब कर दिया। पहले हमारे जमाने में एक दवात आती थी और एक बोतल आती थी 1 लीटर की, जैसे कोका कोला की बोतल होती है 1 लीटर की आती थी इंक की बोतल। उसमें थोड़ा थोड़ा दवा, उसमें छोटी, उसमें भरते रहते थे और उससे पेन भर के लिखते रहते थे। कोरस की इंक आती थी, दूसरी कंपनियों की इंक आती थी। अब तो इन्होंने ऐसा सिस्टम कर दिया कि 1 रुपए की रिफिल और 9 रुपए का पेन का ऊपर का खोल सिस्टम, पूरा खोल। तो 1 रुपए की रिफिल जिस दिन खत्म हुई, उन्होंने 10 रुपए का पेन गार्बेज में डाल दी। अरे भैया इंडियन, तुम गरीब हो, तुम यूरोप की रेस में मत जाओ। वेस्ट की रेस में मत जाओ। अभी अपनी माँ को अमीर बनाओ, भारत माँ को अमीर बनाओ। वेस्टेज आई डोंट लाइक, महात्मा गांधी डोंट लाइक वेस्टेज। वे कालपिन भी कहीं सड़क पे पड़ी होती थी, वो उसको उठा लेते थे, उसको यूज करते थे। आप उनके पूर्वजों के देश के हैं इतनी बड़ी जनसंख्या, सीख लो, अच्छे गुण अपना लो किसी के भी हो, तुम्हारे दुश्मन के जो अच्छे गुण हैं उसको अपना लो तो ये जो है, कुछ कंपनियां शुरू करें
अब ये पुरानी कंपनियां तो नहीं मानेंगे, क्योंकि मैं पहले भी एक लेक्चर में बोला था, कुछ असर नहीं हुआ इनके ऊपर। इन्होंने रिफिल मार्केट में नहीं सप्लाई करी। मैंने उसका रेलवे का कहा था, अब देखो रेलवे में कितना उन्होंने चेंज कर दिया। बड़ी बड़ी ट्रेन वो चला रहे हैं, 1500 सीटें खाली जा रही हैं, लेकिन वो चला रहे हैं, तो कुछ असर होता है। ये लोग बिल्कुल ही नहीं बदलने को राजी। तो कुछ नई कंपनियां आए जब नई कंपनी आएंगी, फिर वो जो है कुछ रिफिल सप्लाई करेंगे, कुछ इंक सप्लाई करेंगी, तो वो कहेंगे ये पैसा कहाँ जाएगा। अरे पैसा कहीं भी जाए, पैसा सेविंग में रहेगा, और सेविंग में रहेगा तो राष्ट्र के अंदर ही रहेगा, और उस पैसे का कभी भी सदुपयोग हो सकता है कहीं भी। अभी उनको सेविंग में रहने दो सारी फैमिलियों के पास, वो एक ही चीज है। और एक ये चीज है, ये तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सरकार से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि भाई ये जो है आपने जो कानून बनाए ठीक है, कानून तो चाहिए। अब लोगों का पैसा पकड़ा जाता है 2 नंबर का, बाल्टी बाल्टी भर के सोना, और ऐसे नोट भरे भरे पकड़े जाते हैं। तो इसको आप 1 नंबर में रखिए, और इनका उपयोग जो है गरीब लोगों के लिए करिए। 75% जो गरीब है, जिनकी आमदनी 5,000 रुपये महीना भी नहीं है उनके लिए करिए इसका उपयोग, क्योंकि वो लोग जो हैं इनके लिए उपयोग करते हैं। 75% जनसंख्या को वो चला रहे हैं, उसके लिए उनके पास सोने की वो बकेट होती है, इतना रुपया होता है, ये सर्कुलेशन में रहता है इतने लोगों को चलाने के लिए। 75% लोगों को चलाने के लिए वो पैसा होता है। तो आप ये पैसा जो है 1 नंबर में ट्रांसपेरेंट रखिए। गवर्नमेंट को यही मैं रिक्वेस्ट करूंगा, इसको ट्रांसपेरेंट रखिए, और ये उन्हीं लोगों के काम आए। और ऐसा भी नहीं कि आप वो सारा पैसा गरीबों में बांट दें, ऐसा भी मत करो। गरीबों को वो डेयरी वगैरह बना के दे दो, दूध की डेयरी बना के दे दो, कुछ करके दे दो, जिससे कि ये जो तबका है 75%, ये उसमें फिट हो जाए, ये उसमें फिट हो जाए। नेक्स्ट अब ये है कि ये सरकार है और ये इंडस्ट्री है और ये जो दुकानदार है, जब महंगाई होती है दुकानदार तो अपनी कीमत बढ़ा लेता है। पहले 2 रुपए की चाय थी, फिर 5 की हुई, 10 की हुई, अब 20 रुपए की भी चाय बिकती है। तो ये तो अपना कीमत बढ़ा के अपना कर लेता है गुजारा। अब सरकार जो है उनको सैलरी की हर साल इंक्रीमेंट देती है अपने एम्प्लॉयज़ को, एज ए इंडस्ट्रीज में होता है, उनकी इंक्रीमेंट चालू रहती है। ये जो 75% तबका है, ये किसके पास जाएगा? वो अपनी माँ के पास जाता है, मेरी तो कमाई नहीं है। वो किसके पास जाएगा? उसको इसी दुनिया में रहना पड़ता है, वो कुछ काम नहीं करता। वो कहाँ से करेगा? ये आपकी महंगाई का सामना कहाँ से करेगा? आपने सोचा ये कभी? सोचिए।
दिस इज अंडरस्टैंडिंग। वो भी भाई हैं, तो वो कहाँ से करेगा? वो अगर बोर्ड लेके घूमे कि भाई मेरे को पैसा पैसा पैसा, कोई सुनने को तैयार नहीं। कोई भीख वाले कोई कोई 1 रुपया डालने को तैयार नहीं है। तो उस तबके जब महंगाई बढ़ेगी तो 75% जनसंख्या कहाँ से क्या करेगी? वो क्या करेगी? इन लोगों ने तो अपना कर लिया किसी तरह से, लेकिन 75% बहुत बड़ा तबका है। अब हर साल आपका बजट आता है, उसमें सबके टैक्स बढ़ जाते हैं। इस हर साल टैक्स की जरूरत नहीं है, 5 साल में एक बार टैक्स बजट निकालो, 5 साल में एक बार बजट निकालो, हर साल बढ़ाओ 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 बढ़ाओ, तो भाई महंगाई तो चरम सीमा में पहुंच जाएगी। और इसी तरह से ये जो पेट्रोल की कंट्रीज है, इनको भी करना चाहिए। ये थोड़ी है आप बढ़ाते रहेंगे, हर महीने बढ़ाते रहेंगे पेट्रोल की कीमत, सारी इंडस्ट्री फेल हो जाएगी। पेट्रोल तो बुनियाद ही है, रीढ़ की हड्डी है, ऐसे थोड़ी करना चाहिए आपको। हर एक 2-2 महीने में आप दाम बढ़ा देते हैं उसके। इन कंट्रीज को नहीं करना चाहिए। तो इन 75% गरीबों को आप कैसे संभालोगे? नेक्स्ट मैं यही सुझाव दूंगा कि मनरेगा जो है कंपलसरी कर दीजिए ऑल ओवर इंडिया। कंपलसरी मनरेगा 261 रुपया पर डे गरीब के लिए। उनको 8 घंटे आप काम करा लीजिए, नए नए रोजगार निकालिए, नई नई जॉब्स निकालिए। अब आप इनकी तो जॉब्स निकाल देते हैं, ऑर्गेनाइज इनकी तो आप जॉब एकदम फटाफट निकाल देते हैं, लेकिन इनकी भी तो जॉब निकालो, मनरेगा वालों की जॉब निकालो। पूरी सिटी के अंदर एक भी आदमी ऐसा नहीं हो कि खाली हो। ये जो युवा के घंटे होते हैं, इनको काम में लगाओ। युवा का घंटा 1 घंटा भी वेस्ट नहीं होना चाहिए। अगर राष्ट्र को डेवलप होना है, युवा का मतलब है 18 साल से लेकर 60 साल तक जो है युवक, वो रोजगार में लगा रहे, उसका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो आप मनरेगा शुरू कर दीजिए कि अपने बुढ़ापे में भी अपने इंतजाम कर सकते हैं, कुछ थोड़ा बहुत बचत करके। तो मनरेगा इतनी जॉब्स निकाल दीजिए कि हर आदमी के पास जॉब हो, कोई खाली नहीं हो, दिन में कोई खाली नहीं। आप इतनी जॉब्स क्रिएट करो। वे किसी को कोई 200 300 500 रुपए की दिहाड़ी नहीं मिली तो वो ये 200 वाली कर लेगा, 261 वाली कर लेगा, अपने उसका परिवार का तो गुजारा चलेगा। तो मनरेगा जो है कंपलसरी कर दीजिए, प्राइवेट सेक्टर भी निकाले और लोग ईमानदारी में आए, तो घर के जॉब्स भी लोग निकाल सकते हैं कि आया का निकाल दें, दूसरे जॉब्स निकाल दें। तो ईमानदारी बहुत जरूरी है। तो एक भी आदमी को खाली नहीं होना चाहिए। युवा का आपने 1 घंटा भी अगर कोई किसी युवा का बर्बाद हो गया तो देश जो है तरक्की से हट गया।
तो आज तो इतना ही काफ़ी है, इतना ही काफ़ी है। आप किसको संभालेंगे? आप उनको संभालो। 75% वालों की तरफ अपनी प्रेम की नज़र डालिए, करुणा की नज़र डालिए। सरकार भी और इंडस्ट्रीज भी, दूसरे लोग भी, कि आप इतने रोज़गार निकाल दो कि लोग पहुँचे या नहीं पहुँचे, लेकिन आपके रोज़गार अवेलेबल है। लोग आधे आधे दिन का वो रोज़गार कर 4-4 घंटे का रोज़गार कर ले, 130 रुपये 50 पैसे, आधा 50, ऐसे रोज़गार निकालते हैं। चलो आज इतना ही, आज इतना। अब उसके गुणगान गा लेते हैं। राधे, श्री राधे, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, हरे श्री कृष्ण। जय प्रभु, जय